Hello everyone. अब मैं क्वेश्चन नंबर 27 करवा रही हूँ। मुकत पाइप एंड लिमिटेड। वो थोड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है तो उसको समझा दे रही हूँ, फिर आपको बाकी क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। सबके पास है मुकत पाइप लिमिटेड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। So read that question that I am explaining, then rest all question you are able to do easily better. First I am writing a summary of question in a short form. So from that we will be reading the question simply and then we will start the numerical. In this I am telling you how to make even cash book also. So मुक्कत पाइप लिमिटेड के पास ऑथोराइज कैपिटल है 20,000 शेयर्स। ऑथोराइज कैपिटल है उनके पास 20,000 शेयर्स, और वो भी शेयर्स कितने हैं, नाम है 9% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये 100 रुपीज वो मांग रहे हैं। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, साथ में कहा है 3 लाख इक्विटी शेयर्स भी हैं उनके पास। एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये 10 रुपीज, 2 रुपी 50 पैसा ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपी 50 पैसा ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है, होल फॉर प्रेफरेंस शेयर, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है प्रेफरेंस शेयर्स की पूरी, मतलब 20,000 एप्लीकेशंस ही रिसीव्ड हुई हैं। और इक्विटी शेयर्स की 3,10,000, इसकी रिसीव्ड हुई है 3,10,000, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुई है। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ऑल द मनी ड्यू एंड पेड एक्सेप्शन ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 4,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे 4,000 इक्विटी शेयर्स हैड नॉट पेड फर्स्ट कॉल मनी। क्वेश्चन की समरी अब एक बार अच्छे से समझ लो, मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा है आपकी कंपनी ने 2 टाइप के शेयर्स इशू करे हैं, वन इज इक्विटी एंड वन इज प्रेफरेंस। तो हम इनको 2 क्वेश्चन बना के करेंगे, इक्विटी की पूरी पोस्टिंग अलग करेंगे और प्रेफरेंस की पूरी पोस्टिंग अलग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। पहली चीज समझ में आई, क्या करेंगे हम, बताओ क्या करने वाले हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस को हमने 2 क्वेश्चन अलग अलग बना लिए, तो अब हम अलग अलग पोस्टिंग करेंगे। इक्विटी का सम हमारा अलग बन गया और प्रेफरेंस का सम हमारा अलग बन गया। तो इक्विटी की पोस्टिंग हम अलग से करेंगे एक सम बना के, और प्रेफरेंस की पोस्टिंग अलग से करेंगे एक न्यूमेरिकल बना के। तो सबसे पहले देखो प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आपको कहा है आपने 20,000 ऑथोराइज है। ऑथोराइज मीन्स मैक्सिमम परमिशन आपको मिली है कि आप पब्लिक से 20,000 शेयर्स मांग सकते हो, बट आप अभी मांग कितने रहे हो, पूरे 20,000 ही मांग रहे हैं। तो इसकी एंट्री जो आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे हो, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इसकी सिंपल एंट्री आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, तो 2 शेयर एप्लीकेशन की जगह हम पूरा नाम लिखेंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। चेंजेस समझ में आई क्या किया मैंने,
अभी हम बस शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। अब शेयर एप्लीकेशन की जगह हम उसका पूरा नाम लिखेंगे। तो नाम क्या है? 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा बताइए? 20,000 इंटू 25 मतलब 5 लाख। 5 लाख। बोलो पहली एंट्री में किस किस को डाउट है? फर्स्ट आपको 2 शेयर्स इशू करे हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अभी हम पहले प्रेफरेंस का सम सॉल्व कर रहे हैं, इक्विटी का मैं बाद में समझा रही हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर्स आपने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट कॉल। सो 3 इंस्टॉलमेंट्स है, दैट मीन्स यू हैव टू मेक 6 एंट्रीज। आपको इसकी 6 एंट्रीज बनानी है। आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है? 20,000। तो जितनी एप्लीकेशन मिलती हैं उससे सम चालू करते हैं। तो आपको मालूम है, आप पहली जर्नल एंट्री करते हो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो अब हमें शेयर का नाम दिया है, तो हम शेयर एप्लीकेशन के आगे लिखेंगे बैंक टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। एंट्री वही है बट आगे शेयर का नाम और लिख दे रहे हैं। 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 25, फिर 5 लाख। 5 लाख। Now is it clear? Clear or not? Yes, ma'am. सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं? सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं बताओ? 9% preference share application to share capital. Yes, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते हैं। तो अब हम 9% लिखेंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हर जगह 9% लगा देंगे। थर्ड एंट्री हम क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो अब शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या लिखेंगे? 9% preference share allotment account debit to 9% preference share capital. Yes, 9% preference share allotment account debited to 9% preference share capital. What will be the amount? 5 lakh. 5 lakh. Then next entry will be bank account debit to 9% preference share allotment. 5 lakh. 5 lakh. Clear? आया समझ में? Yes. अब नेक्स्ट क्या एंट्री होगी? नेक्स्ट क्या एंट्री होगी बेटा? 9% preference share first finance call account debit 9% preference share capital. Yes. And it will be 10 lakh. And then next, bank account debit to 9% preference share first and final call. अब इतना समझ में आया सबको? Now I am telling you how to make cash book.
पहले मैं इतनी एंट्रीज की कैश बुक बनाना सिखा रही हूँ, उसके बाद हम इक्विटी वाला सम करेंगे। कैश बुक में आपने लास्ट ईयर सीखी है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, बैंक अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड बैंक अमाउंट। अब जर्नल एंट्री में हमें देखना है किस किस जर्नल एंट्री में हमने बैंक लिखा है। तो देखो बताओ कौन सी आउट ऑफ 6 एंट्री में सबसे पहले बैंक पहली फर्स्ट एंट्री में ही लिखा है? लिखा है? पहले समझ लो बेटा फिर लिखना। तो देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री में बैंक हमने किस डायरेक्शन में लिखा है, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट। तो डेबिट में लिखा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, उसके ऑपोजिट में क्या नाम है वो लिख देंगे। आया? फिर देखो बैंक कौन सी एंट्री में लिखा है? कौन सी एंट्री में लिखा है बैंक? अब हमने फिर से फोर्थ एंट्री में किस डायरेक्शन में लिखा है, डेबिट और क्रेडिट? तो अब हम कैश बुक में किस डायरेक्शन में लिखेंगे? डेबिट में ही क्या लिखेंगे? यस, उसके ऑपोजिट जो लिखा है वो लिख दिया जाएगा। फिर देखो कहाँ लिखा है? वो भी डेबिट में ही लिखा है, तो डेबिट साइड ही लिख देंगे। to 9% preference share first and final call 10 लाख। अभी हम कैश बुक क्लोज नहीं कर रहे हैं, बस हमने इतनी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली है। अभी हमें बाकी इक्विटी शेयर की जर्नल एंट्री भी करनी है, तो पहले उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे और उनकी भी फिर ऐसे ही इसी बुक में पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि एक सम है तो एक ही कैश बुक बनाएगा बिजनेसमैन, अलग अलग कैश बुक तो बनाएगा नहीं। तो मैं जर्नल एंट्रीज रब कर दूं, इक्विटी वाला पोर्शन चालू करूं अब? Yes, sir. Yes. अब इक्विटी वाले क्वेश्चन में देखो कुछ दो नई चीजें दी हैं। सबसे पहले आपने मांगे हैं 3 लाख शेयर्स और आपको मिल कितने गए हैं? 3,10,000। कहा है क्वेश्चन में आपने कितने मांगे हैं? 3 लाख और आपको मिले कितने हैं? 3,10,000। तो कितने एक्स्ट्रा शेयर्स हैं? क्वेश्चन में क्लियरली कहा है 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स को क्या कर देना है? रिफंड। क्वेश्चन में क्लियरली कहा है एक्स्ट्रा शेयर्स मनी रिफंडेड। तो ये 10,000 का हमें पैसे क्या करना पड़ेंगे? वापस। तो अब रिफंड कैसे होता है वो सीखना। पहली एंट्री हमारी यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि अब इक्विटी नाम है, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3,10,000 इंटू 2.5।
आया समझ में क्यों हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि आपको एप्लीकेशंस कितनी मिली है? 3,10,000। तो 3,10,000 इंटू 2.5 करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ रहा है? 7,25,000। 7,75,000. 7,75,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर है? सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर ये करते हैं। एप्लीकेशन में जितना यहाँ लिखा है वही एप्लीकेशन में यहाँ पे भी लिख देंगे, मगर कैपिटल में हम हमेशा उतना ही पैसा भेजते हैं जितना आपने मांगा है। तो आपने कितने पैसे मांगे थे? 3 लाख शेयर से मांगे थे, 2.5। तो आपके पास 7,50,000 शेयर कैपिटल में जाएगा। और जब पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट होता है। अब हम पैसे रिफंड कर दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। 10,000 शेयर्स की मनी हम वापस कर रहे हैं इंटू 2.5, तो 25,000 हमने रिफंड कर दिए। बोलिए सेकेंड एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? Please repeat. Second entry, you all are knowing we are passing share application to share capital. शेयर एप्लीकेशन में आपने जितनी मनी ऊपर लिखी है वही सेम मनी वी कैन राइट हियर, 7,75,000. बट शेयर कैपिटल वी विल सेंड ओनली दैट मच मनी विच यू हैव आस्क्ड. तो हाउ मच यू हैव आस्क्ड? यू हैव आस्क्ड 3 लाख शेयर्स. तो 3 लाख इंटू 2.5, 7,50,000 will be going to share capital. And is it clear? So once again, see equity shares, what we are doing, we have asked 3 lakh equity shares at the rate of 10 each. That is in 3 installment, 2.5 on application, 2.5 on allotment and 5 rupees on first and final call. So, but we got 3,10,000 shares. हमने मांगे हैं 3 लाख, बट हमें मिल गए हैं 3,10,000, मीन्स 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं. सो दैट 10,000 शेयर्स वी आर गोइंग टू रिफंड, हम वापस कर रहे हैं. तो और बाकी तो हमारा क्वेश्चन हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. जितनी एप्लीकेशन मिली उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3,10,000 इंटू 2.5, इट इज 7,75,000 वी रिसीव्ड. Now we have to refund 10,000 shares. So second entry only what we are passing, share application to share capital. और जब भी हम रिफंड करेंगे तो हम सेकेंड एंट्री में टू बैंक लिख देंगे, क्योंकि जब मनी आई थी तो बैंक डेबिट हुई, अब जब मनी वापस जाएगी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा. तो शेयर एप्लीकेशन में वही 3,10,000 इंटू 2.5. कैपिटल में हमने जितना मांगा था तो 3 लाख इंटू 2.5. बैंक में कितना रिफंड हो रहा है? 10,000 इंटू 2.5. नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, miss. नाउ थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट. अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो वही हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब हमारा सम होगा इशू से, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर्स तो हम वापस ही कर चुके हैं. तो 3 लाख इंटू 2.5, 7,50,000.
7,50,000। ये एंट्री क्लियर हुई? Clear now? Then fourth entry, what we are passing? Same entry we have to do. Bank account debit to equity share allotment. It will be 7,50,000. 7,50,000। ये एंट्री भी क्लियर है कि किसी को कोई डाउट इस एंट्री में भी? It's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now fifth entry, ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 3 लाख इंटू 5 मीन्स 15 लाख। 15 लाख सिंपल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक सबको क्लियर है? बट अब हम क्वेश्चन पढ़ें तो उनने कहा है 4,000 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, तो फिर इसमें एक ये नई चीज आ गई। तो 4,000 लोगों ने, हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल की जगह टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में हम यही 15 लाख लिखेंगे। बट 4,000 लोग पैसे नहीं दे रहे, तो जो पैसे नहीं देते उसको हम कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट कर देते हैं। तो 4,000 लोग 5 रुपए नहीं दे रहे, दैट मीन्स 20,000 नहीं मिल रहा। अब 15 लाख में से 20,000 माइनस करो तो 14,80,000 विल बी गोइंग टू कम इन बैंक। बोलिए, ये एंट्री सबको समझ में आ गई? यहाँ ये एक न्यू एंट्री आई है। क्वेश्चन में कहा था 4,000 शेयर होल्डर्स वर अनएबल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो 4,000 शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे पा रहे, तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री करते हैं। बट अगर कोई पैसा नहीं देगा तो हम उसको किस नाम से डेबिट कर देंगे? कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट कर देंगे। इसीलिए कॉल इन एरियर हमने 4,000 इंटू 5 से डेबिट कर दिया। बैंक में 14,80,000 रुपये आएंगे। अब बताइए, जर्नल सबको क्लियर है? नाउ अब हमें कैश बुक में पोस्टिंग करनी है। तो कैश बुक में देखो ये बैंक लिखा है, डेबिट में मतलब डेबिट साइड लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और सेम अमाउंट। फिर बैंक क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसके ऑपोजिट में जो नाम है, तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25,000। फिर देखो बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दैट इज 7,50,000। और फिर देखिए बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 14,80,000। अब सारी एंट्रीज हो गई, टोटल करिए और बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दीजिए। कैश बुक बन गई। आया समझ में कैसे बैंक बैलेंस निकाला जाएगा, कैसे कैश बुक बनाई जाएगी, वो भी समझ में आ गई। It's clear or not? How to make cash book? और अगर ज़्यादा शेयर्स आ जाएं तो कैसे रिफंड होगा, और अगर कोई शेयर होल्डर पैसे ना दे तो हम कैसे कॉल इन एरियर ओपन करेंगे। These all new categories are clear to everyone now?
Everyone, it is clear now? तो मुझे बताओ, आई एम आस्किंग नाउ, अगर हम एंट्री बैंक रिफंड करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट कौन सी एंट्री में होगा? क्रेडिट एप्लीकेशन में कि अलॉटमेंट में? और अगर कोई पर्सन पैसा नहीं देगा, कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा, तो किस नाम से ओपन करेंगे? कौन सी वाली एंट्री में? विच एंट्री वी विल ओपन? कॉल इन एरियर बैंक एंट्री। कौन सी एंट्री में ओपन होगा? बैंक एंट्री में हमेशा कॉल इन एरियर ओपन होगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके। Keep studying.